श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 12। आज की कथा में आप सुनिए, श्री नारायण कहते हैं, मुनि मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपने हृदय से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपनी भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित कर दिया और चंचल मन को जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मांड में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्मा में बांध दिया। इसके बाद निर्मूल एवं पुनर्जन्म रहित द्विविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। तदंतर राजा विविध भांति से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, अतः सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह कराया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अन्य दान दिए। मुनि उस अवसर पर कार्तवीर्य राजा के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो और खाओ खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। तदंतर असंख्य बाजों तथा सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समर भूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए, तथापि वह रण क्षेत्र की ओर ही बढ़ता गया, पुनः राजधानी को नहीं लौटा। वहां युद्ध भूमि में भृगुवंशी परशुराम को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम ने तुम स्वर्ग में जाओ ऐसा राजा को उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया। अब परशुराम जी कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम तो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। भूपाल, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कपिला कहाँ गई और तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह हलवाहा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे नरेश को उपवास करते देखकर भोजन कराया और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? ये सुनकर राजा ने कहा, हे राम, आप श्री हरि के अंश हैं, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं।
मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुनि, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, अतः मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पृहा लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्ति कारक कर्म है। ऐसा कहकर राजा कार्तवीर्य शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। फिर परशुराम के सभी भाई जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सबको युद्ध उन्मुख देखकर युद्ध करना आरंभ किया। उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र चलाया, परंतु मुनियों ने माहेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिया। पुनः मुनियों ने दिव्य अस्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को महान हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिवजी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, विप्रवरों, शिवजी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। अतः पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो। मुने, इसके बाद परशुराम ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम ने पुनः त्रिशूल से ही प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्र वंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, वह भूतल पर गिर पड़ा। नारद, युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए बृहद्वल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगध अधिपति एवं कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, वारेंद्र आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रण स्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त न हो सके। तब परशुराम ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकरी जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही हैं। यह देखकर परशुराम ने शस्त्र अस्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ की। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा, आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार नमस्कार है। जगत करती को पुनः पुनः प्रणाम है। जगत जननी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। सृष्टि का संहार करने वाली जगन माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है?
भक्त वत्सले शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना चाहिए। परशुराम जी के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? अतः भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे और वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। उसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे और वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, भयंकर काल भैरव, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, ब्रह्म राक्षसों, बेतालों, यक्षों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर प्रवेश कर गए। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्न भरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सबसे संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर गणेश ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत हो गए। परशुराम जी ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा
और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह की मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, सनातन, स्वेच्छामय, दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमण करने वाले और भक्त वत्सल हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार की परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चंवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा।
चले षडानन भर में भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन है। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसी। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आज हमारे चैनल पर सफला एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।